पढ़ेंगे माउंटबेटन योजना। क्या था माउंटबेटन प्लान? चलिए कहानी बनती है 1937 से। 1937 में एक बार चुनाव हुई देश के अंदर। 1937 में एक बार चुनाव हुई जिनमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग सभी अलग अलग लड़े। लेकिन वहां पर क्या होता है कि कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिलती है, 85% उसी को मिल जाता है। मात्र 15% में मुस्लिम लीग और अन्य जो भी थे पार्टियां उसको सीट मिली। अब वहां पर मुस्लिम लीग के दिमाग में एक ठनका ठनक गया। जिनके जिद्दी नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खां और लोग थे। अब वो क्या सोचते हैं सुनिएगा। वो सोचते हैं कि अगर हम भारत में रहेंगे तो कभियो हमारी सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि हिंदुओं का देश है और यहां पर कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीट मिली है। हमरा अभी सीट नहीं मिला तो कभियो सीट नहीं मिलेगा। अब बेचारे न परेशान हो जाते हैं। कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। दूसरी बात कि वो सोच रहे थे कि अगर देश में अंतरिम सरकार की स्थापना होगी और गांधी जी के प्रिय शिष्य पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, अब पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी वकील और मोहम्मद अली जिन्ना भी वकील, लेकिन वो सीनियर वकील थे। अब पंडित जवाहरलाल जूनियर थे। फिर उम्र में भी मोहम्मद अली जिन्ना बड़े थे और पंडित जवाहरलाल उम्र में भी छोटे थे। अब वो सोच रहे थे, कौन? मोहम्मद अली जिन्ना, कि हम उम्र में भी बड़े हैं, ओहदे में भी बड़े हैं, तो पंडितवा के सामने हम काहे रहेंगे भाई, उसके अंदर में तो हम नहीं रह सकते हैं। उनके दिमाग में यही सब बात उथल पुथल होने लगी। अब हमको चाहिए अलग देश, पाकिस्तान, पृथक देश की मांग शुरू हो गई। अभी तक हम लोग मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, लेकिन पृथक देश नहीं मांग रहे थे। लेकिन 1937 के चुनाव के बाद दिमाग में ऐसा घुमा कि हमारी सरकार कभी बनेगी ही नहीं। मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया? एकदम मांग कर दिया कि नहीं, हमें चाहिए पाकिस्तान। अब दोनों के बीच में यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एकता लाने के लिए 1945 को 25 जून से 14 जुलाई के बीच शिमला में एक समझौता हुआ। क्योंकि हमारे मतलब इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे एटली, वो नहीं चाहते थे कि भारत का विभाजन हो। देखिए, अंग्रेज नहीं चाहता था कि भारत का विभाजन हो, ऐसा उनका विचार था। इसलिए उन्होंने चाहा कि दोनों के बीच में ना संधि हो जाए, दोनों मिल जाए। क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना कह रहे थे कि मुझे पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान की मांग शुरू हो गई थी, और वो चाह रहे थे कि नहीं, दोनों मिल जाए। इसलिए दोनों के बीच में एक संधि कराने के लिए शिमला में 25 जून 1914 को 45 को 14 जुलाई तक 1945 तक संधि हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। वो मोहम्मद अली जिन्ना अंततः खड़े रहे कि नहीं भाई, हमको 6 गो राज्य अलग कर दीजिए, जो पाकिस्तान होगा, अलग देश होगा। अब देखिए, वो तो जिद पर अड़ गए। उस समय जो इस योजना के संरक्षक थे चर्चिल थे। कौन? चर्चिल। गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी जब गए थे 1931 में, तो चर्चिल उसके उस समय प्रधानमंत्री थे। चर्चिल ना जब आया था, मतलब वहां पर जब गए थे गांधी जी, तो गांधी जी को कहे कि हमारी बात को मानिए। गांधी जी का बक बुरबक कहाँ के, तोरा बात मानेंगे, हम जा रहे हैं। चल दिए उठ के, वो एकदम वो टेबल छोड़ के चले गए। आज तक पुलिसवा हमको अगर पकड़ ले तो हम टेबल पर नहीं उठ सकते हैं, नहीं। लेकिन गांधी जी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के सामने कुर्सी पर से उठ के भाग गए। वो बुलाती रह गया, गांधी जी सुनिए हो, गांधी जी सुनिए हो, हमारा जहाज लागल है, हम जा रहे हैं, हम नहीं रुकेंगे तोरे सामने। चले आए। इतने विचार के थे गांधी जी, महान थे वो। नहीं जी, जो भारत गुलाम था उस समय, अंग्रेजों का शासन था, ओकरे सामने गद्दी छोड़ के चला आए, कुर्सी छोड़ के प्रधानमंत्री के सामने कुर्सी छोड़ दिए। ऐसे विचार थे। चले आए गांधी जी। मोहम्मद अली जिन्ना भी सोचा कि अरे गांधी जी भाग आए थे तो हम यहां से भाग जाएंगे। शिमला समझौता में बैठे हुए थे, ये भी उठ के चल दिया। अब चर्चिल जो था ना, मोहम्मद अली जिन्ना कहता है, देखता है मारेंगे 4 लात न गेंदे कर देंगे। प्रधानमंत्री गांधी जी बनता है, गांधी जी बनता है, और कहा था तो ये गांधी जी वाला भागो यहां से, भगा दिए वहां से। मोहम्मद अली जिन्ना बड़ा जिद्दी आदमी था, हमको राज्य नहीं दीजिएगा, चलिए सीधी कार्रवाई दिवस कह दिया, सीधी कार्रवाई दिवस। मुस्लिम और हिंदू की दंगा शुरू। 1946 में
इतनी दंगा हुई पूरे उत्तर भारत में, खास करके और खास करके कलकत्ता में तो इतनी दंगा हुई कि 1 महीना के अंदर समझिए तो 10,000 लोग मारे गए दंगा में, सीधा कत्ल होता था। उधर का उधर हिंदू निकला, 150 मुसलमान को काट दिया, उधर मुसलमान निकला 100 हिंदू को काट के हटा दिया। 20,000 महिलाओं का बलात्कार हुआ वहां पर। एकदम अंग्रेजी अंग्रेजी सरकार जो थी ना, एकदम चुपचाप, उसको तो मजा मिल रहा था एकदम, चलो वाह वाह बढ़िया है। हाँ, अब उधर हिंदू को मारने के लिए मुसलमान जब दौड़ रहा है, हिंदू भागा जा रहा है, अंग्रेज बार मजा लेता है और कहता कि हाँ भाग लो शर्मा जी, भाग लो भाग लो, मार 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 मार, ऐसे करके बेचारा को मार के काट के गिरा देता था, है ना। अगर हिंदू निकला मारने के लिए तो मुसलमान भागा जा रहा था, भाग लो लुंगी खोल के मार 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 ओकरा मार, हाँ ले, ऐसे करके मार के उसको गिरा देता था। अंग्रेज बार मजा ले रहा था, अंग्रेजी सरकार से दंगा रुक नहीं रही थी। गांधी जी को बात ही मालूम हुआ, गांधी जी पहुंच गए वहां कलकत्ता में जहां लड़ाई हो रही थी वहां। गांधी जी एक भाषण दिए, मात्र एक भाषण। उन्होंने कहा कि आप लोगों को शर्म नहीं लगती है क्या, किसको आप मार रहे हैं, किसको काट रहे हैं। जिस हिंदू के होली में आप लोग बैठ करके पुआ पूरी एक साथ खाते थे, उसको काट रहे हैं। अरे हिंदू, तुमको शर्म नहीं आता है क्या। जिस मुसलमान के ईद में जाके सभी साथ में खाया, एक साथ मिलकर के रहते हो, उसको काट रहे हो एक अंग्रेजी सरकार के कहने पर। शर्म नहीं आती है क्या। गांधी जी की इतनी बात सुनते ही सारा लोग शन रह गया, तुरंत सब अपनी अपनी हथियारें गांधी जी के चरणों में डाल दिया। अंग्रेज बात देखा, अरे यार ये तो कमाल का आदमी है, ये जादूगर है यार, जिसको हमारी फौज रोक नहीं सकी दंगा को, इसकी एक बात रोक दिया। गांधी जी ऐसे महान व्यक्ति थे, ठीक है। और शिमला समझौता तो खत्म हो गया, उससे पहले आया था लॉर्ड, उसके बाद आया था माउंटबेटन योजना, कि जाइए भारत को ना आजाद करिए, ठीक है, भारत को आजाद करिए, ठीक है ना। अब ये कब हुई थी माउंटबेटन योजना, वो हम लोग देखेंगे बाद में। पहले अभी पढ़ रहे थे हम लोग सीधी कार्रवाई दिवस, क्या पढ़ रहे थे। तो आज के लिए इतने ही, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।